बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आप देखते हैं जो राइटिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, सर मेरा राइटिंग में स्कोर नहीं आ रहा है, समराइज रिटन टेक्स्ट में स्पेलिंग आ जाते हैं, मेरे ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे ऐसे में मार्क्स नहीं आते। मैं आप सबको बता दूं, राइटिंग के दो टास्क, ऐसे राइटिंग एंड समराइज रिटन टेक्स्ट, दोनों ही टास्क टेम्पलेट बेस्ड हैं, जिनमें आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क का यूज़ करेंगे तो आपके ये टास्क बहुत ही आसान हो सकते हैं। द राइटिंग के इन दोनों टास्क के अंदर सिर्फ हमें ग्रामर और स्पेलिंग पे फोकस करना है। रेस्ट आप टेम्पलेट का यूज़ करिए, जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट की हम बात करते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है बिफोर द टेस्ट एंड ड्यूरिंग द टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर जिस भी पैराग्राफ को आपको सम अप करना है, उसको आपको सिर्फ वन सेंटेंस के अंदर सम अप करना है। मीन्स उस पूरे सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक फुल स्टॉप होना चाहिए, वो भी लास्ट में। सेकंड, उस सेंटेंस की वर्ड लिमिट 5 to 75 वर्ड होनी चाहिए, जिसमें आप मिनिमम 5 वर्ड्स एंड मैक्सिमम 75 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समरी की जो आइडियल वर्ड लिमिट है वो 35 to 40 वर्ड्स इनफ होती है, बिकॉज ग्रामर के चांसेस बहुत कम होते हैं और स्पेलिंग्स भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ती हैं। तो एक आइडियल वर्ड लिमिट में आप अपने 7 out of 7 मार्क्स ले सकते हैं। इस समरी को करने के लिए 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। यस, यूज ऑफ टेम्पलेट इज ऑप्शनल, बट कंजक्शन का यूज आप कर सकते हैं एंड कंजक्शन कैन बी द किंग इन दिस टास्क। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर लाइक फैन बॉयज आर द इजिएस्ट मेथड। आप हमेशा से पढ़ रहे हैं फैन बॉयज, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, एक्सेट्रा। दीज आर द कंजक्शंस जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने टास्क को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टेम्पलेट नहीं लिखें तो दो तरह के स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी समरी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। फर्स्ट, आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑल दो लगा के कोमा लगाएं और अपने बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को आप लिखना शुरू करें, 30 to 40 वर्ड्स मैक्सिमम, एंड पुट फुल स्टॉप एट द एंड। सेकेंड, राइट योर फर्स्ट स्टेटमेंट, put comma, mention and then write your second statement and put full stop at the end. This is the second pattern that you can use for your summary. Let me tell you how it works. पीटी प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है एप यूनी, जिसको मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है। एंड एग्ज़ाम स्पेशली इस वेबसाइट से बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज़ ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके स्कोर को बूस्ट करने में। बिकॉज़ इस वेबसाइट पे लेटेस्ट मटेरियल आता रहता है और इस वेबसाइट से आप अपनी स्कोरिंग को भी एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं जो अभी हमने नहीं किए हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम ओपन कर लेते हैं। शुरू में आपको एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ सकते हैं कि आपको इस पैराग्राफ को एक सेंटेंस में सम अप करना है, जिसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। ये आपके सामने समरी है एंड यहाँ पर टाइमर आप नोट कर सकते हैं। ये पूरे पैराग्राफ को हमें वन सेंटेंस में करना है, बट द ईजिएस्ट मेथड क्या है मैं आपको बता दूं। मेरे मेथड से अगर आप करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मेरा मेथड क्या है कि मुझे एंड कंजक्शन वाला एक लाइन यहाँ पर लिखना है, जिससे मैं 30 to 45 वर्ड्स लिख सकूँ। तो उस लाइन को लिखने के लिए मुझे दो ऐसे लाइन्स ढूंढनी है जिसमें कोमाज बिल्कुल भी ना हो। तो पढ़ना शुरू करें। दो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कोमा ना हो, तो हम एक स्टेटमेंट ऐसा पिक करेंगे जिसमें कोमा बहुत ही कम होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला जिसमें कोमा हो। पहले यस कोमा बट स्मॉल सेंटेंस है, फुल स्टॉप ये स्मॉल सेंटेंस है, एक्लिप्स अकर वन में दिस सेलेस्टियल दैट ऑब्जेक्ट, यस। यहाँ से स्टेटमेंट हमें मिल गया जिसके अंदर कोई भी कोमा नहीं है, तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से पिक करूँगा, देन कॉपी द सेंटेंस एंड देन पेस्ट इन द बॉक्स। अभी आप देख सकते हैं मैंने उस सेकंड पैराग्राफ में से उस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा, जस्ट कोमा लगाया एंड लिखा, और किसी भी एक ऐसे स्टेटमेंट को जिसके अंदर से अगेन मुझे कोमा ना देखना पड़े। लेट्स टेक दिस एंड पेस्ट, फुल स्टॉप।
यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वर्ड लिमिट 53 वर्ड्स की हो गई है। हमें आइडियल 35 टू 40 वर्ड्स पे लिखना था, लेकिन ये भी बेस्ट है। मुझे 2 स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस मुझे सिर्फ कॉमा और एंड लगाना था 2 स्टेटमेंट्स के बीच में, जो मैंने लगाया। अभी लेट्स चेक द रिजल्ट्स कि मुझे कितने मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे इसके अंदर 7 आउट ऑफ 7 ज़रूर मिलेगा, बिकॉज मैंने ना कोई स्पेलिंग एरर किया है, ना मैंने कोई इसमें ग्रामेटिकल एरर किया है। फॉर्म भी मेरा कंप्लीट है, वोकैबलरी भी इसके अंदर है। देन लेट्स चेक व्हाट स्कोर, लेट्स गेट स्कोर। या यू कैन चेक 7 आउट ऑफ 7 I've got in this task. You can check content 2 out of 2, form 1 out of 1, grammar 2 out of 2, vocabulary 2 out of 2. So this kind of task you can do with these kind of strategies, because ये टास्क काफ़ी आसान हो सकते हैं और आपका बहुत समय बचा सकते हैं, स्पेशली आपकी बोथरेशन को कम कर सकते हैं। सो डू इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।